सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ वर्तमान टाइम में आपके लिए जो आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस नए विज्ञापन से संबंधित अपडेट देने के साथ साथ इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें उपयोगी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं नए विज्ञापन की। नया विज्ञापन अब अटकेगा नहीं और भटकेगा नहीं, आएगा ज़रूर, आना ही अब उसको है, क्योंकि आज आप जानते हैं 21 तारीख हो गई और 21 तारीख के पश्चात अब आप लोगों का विज्ञापन अगले सप्ताह में 21 से लेकर के इसी सप्ताह में 21 से लेकर के 28 के बीच में जो ये हफ्ता चलेगा इसी में आ जाएगा। अब देखिए, शासन स्तर पर भी मंथन चल रहा है, पदों की संख्या क्या रखी जाए, तदर्थों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तदर्थ भाई परिचित हैं, इनके अपने हैं, उनको बचाने के लिए हीला हवाली की जा रही है। और एक चीज़ मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि तदर्थों को लेकर के ही इतने दिन तक ये विज्ञापन फंसा रहा और इसमें तदर्थों के पद भी जोड़े जाने हैं। इस पर डिसीजन हो चुका है। डिसीजन ये हुआ कि सन 2000 तक जितने भी तदर्थ हैं, जिनकी संख्या महज 3000 तक है, और उनको विनियमित कर दिया जाए और इसके अतिरिक्त जो और शेष पद बचे उन्हें जोड़ दिया जाए नई भर्ती में और उन्हें अवसर दे करके सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका अनुपालन कराया जाए। ठीक है, कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 21 जुलाई 2021 तक इनको भर्ती प्रक्रिया पूरी करके देना है। हाँ, प्रवक्ता के पद के लिए ज़रूर परीक्षा में विलम्ब हो सकता है, लेकिन शासन स्तर पर मंथन चल रहा है कि अगर टीजीटी करा ली जाए मई लास्ट में, तो प्रवक्ता आपका करा लिया जाए जुलाई में। ठीक है, तो पीजीटी भी आपका हो जाएगा। पीजीटी के लिए भी बहुत से बिंदु हैं जिस पे होना ही है, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी लोग अभी देखिए, जूनियर की भर्ती 25 तारीख को आ रही है। जो भी लोग अगर कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे विचार से आपको मार्गदर्शन अकादमी से सस्ता पैकेजेस कोर्स का नहीं मिलेगा। रही बात इसकी कि देखिए, डिस्पैच होने में थोड़ा सा पैकेजिंग में इस समय टाइम लग रहा है। इस कारण से जिन लोगों का टीजीटी पीजीटी के लिए पैसा भी जमा हुआ है उन तक पहुँचने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी पेपर भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम से ही आपको पहुंच जाएगा और उससे आप उतना अध्ययन कर लेंगे तो भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। एक चीज़ और, आपको एक चीज़ हम अवश्य बताना चाहेंगे कि चैनल पे दिखाए जाने वाली कोई भी न्यूज़ भ्रामक नहीं होती। मैं स्पष्ट हमेशा ये चीज़ बोलता रहता हूँ और इसीलिए बोलता रहता हूँ जिससे कि आप किसी प्रकार के भ्रम के शिकार ना हों। हमने एक बात ये भी बोली कि देखिए भैया, आप लोग अगर चैनल से जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप नंबर हमारे पास मैसेज सेंड कर दीजिए। 8115998001 है हमारा मैसेज। कोई भी चीज़ होती है तो सेंड कर दी जाती है। लेकिन अब ये है कि जैसे हिंदी विषय के लिए मैंने कहा कि याची बनना हो तो आप लोग बताइएगा। संस्कृत विषय के लिए भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं अपना नाम ज़रूर बताएं, है ना। हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। संस्कृत विषय के लिए तो हो चुकी है, हिंदी विषय के लिए भी कराने चल रहे हैं। रही बात ये कि कुछ चीज़ें अगर गोपनीय रखी जाएँ तो ज़्यादा उचित होती है। संस्कृत विषय के लिए वही किया जा रहा है, गोपनीयता भंग नहीं होने देना चाहते। और जो हमारे याची बंधु हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उन तक ज़रूर ये मैटर पहुंचाने का प्रयास होगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसे के संबंध में आपको बहुत जल्दी अवगत कराया जाएगा। साथ ही एक चीज़ मैं अवश्य आपसे बताना चाहूँगा कि नए विज्ञापन में आपको लगभग 46,000 पद देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है शासन स्तर पर पहले अगर मान लीजिए उन्होंने पदों की संख्या कम रखी तो भी भर्ती फंसेगी नहीं। फंसाना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अब किसी प्रकार से विज्ञापन जारी कराना है। अगर कुछ कम पदों पर भी भर्ती आती है तो फंसाने नहीं देंगे, है ना, क्योंकि अब फंसा तो अब इसके बाद में भर्ती फिर टीटी लग जाएगी, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। टीटी कब कराएंगे, कब भर्ती देंगे, है ना। तो शासन स्तर पर ये भर्ती फंसने न पाए इसका प्रयास किया जा रहा है। कारण ये कि एक तो आप निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, दूसरे आपको यहाँ पे सुरक्षा का टॉनिक मिलना चाहिए, भर्ती आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर भर्ती फंस जाती है तब जाकर के समस्या होगी। बहुत ज़्यादा अनुरोध, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, कितना जैक जुगाड़ लगाने पर, है ना,
तो ये भर्ती आने जा रही है, कितना रिक्वेस्ट करने पे भर्ती आने जा रही है। तो इस भर्ती का आप लाभ उठाएं, इसको भर्ता बनने से रोकना है ना। भर्ती को भर्ता बनने से रोकना है। हमेशा इस बात का मैंने प्रयास किया कि भर्ती को भर्ता बनने से रोका जाए, लेकिन भर्ता बनाने वाले हमारे आम अभ्यर्थी ही हैं। वो किसी न किसी मैटर पर लेकर के चले जाते हैं, उनको विवश भी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है, उनको विवश किया जाता है। तो इस प्रकार से करना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार की गलतियाँ जो ये लोग करते हैं उसके कारण से ही अभ्यर्थी जाता है कोर्ट में। क्या उसको ज़बरदस्ती जाने की पड़ी है क्या? ऐसा तो है नहीं, लेकिन ऐसा ये लोग कर ही देते हैं कि विवश होकर के जाना पड़ता है ना। तो नए विज्ञापन के सिलसिले में आपको बता दें कि 46,000 से लगभग पद जो हैं आपके आने जा रहे हैं, और उस पर आप मेहनत कर दीजिए। बिना टीटी के है, आपकी आखिरी भर्ती है, और ये भर्ती आपके लिए रामबाण साबित होगी। भरोसा रखिए कि निश्चित रूप से आप इसमें अगर मेहनत कर देंगे मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा दिए गए संरक्षण से, तो आप भरोसा रखिए कि आपको सफलता मिल जाएगी। आपको किस तरीके की तैयारी करनी है उसके लिए आपको रोज़ एक तैयारी का वीडियो मिलेगा, एक तैयारी से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, किस तरीके से आपको करना है। बाकी हमें पुस्तकों की भी श्रृंखला बना लिए हैं। देखिए, हम इसलिए वो वीडियो अभी नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें अभी कुछ पेचीदगियाँ हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ऑथेंटिक प्रामाणिक आपको पुस्तकें बताएं जिससे कि आपका काम हो जाए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाए। और रही बात ये कि मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा जो नोट्स तैयार कराया गया है, भरोसा रखें कि उसमें से 125 में से 120 प्रश्न की तो हमारा संस्थान जिम्मेदारी लेता है, मेरा यूट्यूब चैनल जिम्मेदारी लेता है। कारण ये कि देखिए, जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, है ना, राय सुझाव देते हैं, सभी अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके का पेपर बनाना है, ठीक है। और ऐसे लोग जब विशेषज्ञ बन जाते हैं तो आपके बीच में आप तो देखते ही हैं किस तरीके से आता है। हर बार कोई न कोई प्रश्न यफ कर दिया जाता है, हर बार कोई न कोई प्रश्न ये वाई कर दिया जाता है। ये ड्रामेबाजी बहुत बेकार चीज़ है। हालांकि देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सब कुछ चलता रहता है ना। लोक सेवा आयोग में भी गलती हो जाती है। चयन बोर्ड तो अभी कुछ जानता ही नहीं, ना समझ टाइप का कभी कभी बन जाता है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी संस्था है, आपको चयन करके नौकरी दे रही है। किसी प्रकार से कम से कम धीमे धीमे ही चलती है, लेकिन काम तो करती है अच्छी तरीके से। और इससे ईमानदार संस्था इस विश्व में कोई नहीं है। सबसे ईमानदार संस्था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई घूस अखबार नहीं, कुछ नहीं, एकदम ईमानदारी से फ्रेश चयन। कोई अगर आरोप इस प्रकार का लगा दे कि चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार होता है या पैसा लिया जाता है, तो ये एक तरीके से उसकी ईमानदारी पर बहुत बड़ा दाग होगा। तो ये ना लगाया जाए। बहुत ईमानदार संस्था है, एक चवन्नी कोई नहीं लेता है, बहुत ईमानदार से। ईमानदारी में उसके जैसा ईमानदार कोई नहीं है, ठीक है। ये संस्था भारत की सबसे ईमानदार संस्था है, ठीक है, जहाँ पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता। और एक चीज़ मैं उससे आपसे बताना चाहूँगा, फ्रेश चयन के लिए सबसे बड़ी चीज़, फ्रेश चयन के लिए आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। साथ ही जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं वो अपने आप को सेफ जोन में माने, लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए भी आपको सतत प्रयास करने की आवश्यकता है, इतना जल्दी, क्योंकि आप जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित लोगों का जो नियुक्ति का अधिकार होगा वो DIAS कार्यालय को होगा। चयन बोर्ड के पास है ही नहीं वो अथॉरिटी। तो आप निश्चित रूप से अगर आपको किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट के संबंध में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पे ही आपको जानकारी देंगे, कॉल बार बार ना करें। वैसे भी हम ये चाहते हैं कि संडे के दिन बचता है तो संडे के दिन थोड़ा आराम कर लिया करें, है ना। तो संडे के दिन ही बचता है तो संडे के दिन आराम कर लिया करें, इसी प्रयास में हमेशा रहते हैं। नए विज्ञापन में सर्वाधिक जो सुनने में आ रहा है, नए विज्ञापन में 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम आपका TGT का होगा, ठीक है, और दूसरा कॉलम आपका प्रवक्ता का होगा, तीसरा कॉलम आपका तदर्थ शिक्षकों का होगा। यही होने जा रहा है, जैसे मैंने जूनियर के लिए आपको दावा करके बताया था, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है, ठीक है। तो नए विज्ञापन का इंतज़ार करिए, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। भरोसा दिलाते हैं कि मार्गदर्शन अकादमी आपके साथ पल पर खड़ा है, हमेशा आपके साथ खड़ा है, और आपका मार्गदर्शन करते रहना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे अपने हैं आप, और अपनों का भला करना, अपनों का भला करने में कभी पीछे नहीं हटता हूँ, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूँगा कि आप मोटिवेट रहें, सदैव सार्थक पहल करें, सार्थक सोच रखें, सार्थक कार्य करें, ठीक है, और हमेशा सार्थक बने रहें, हमेशा अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। बस यही चाहेंगे कि आप मार्गदर्शन अकादमी से अधिक जुड़ें और लोगों को जोड़ें, जिससे कि उनका भी मार्गदर्शन किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के लिए
शुभ दिन।